ओम शांति। ये बाबा की 24 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? तो बाबा ने कहा, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। गीत, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है। वह तो सत्युग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीख कर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया। इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं।
ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाबा से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सद्गति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म देने वाला नहीं है वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से। कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं, यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच, यह एकदम रोंग है। रोंग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रोंग हो तब ही बाबा आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, तो तुमको सत्य बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली या जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते। जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते। ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती है उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो
हो न स्थापना करने अर्थ आती है उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर आते हैं भेजते हैं तो वह सफ़ेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके। दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रोंग है। यह किसने कहा? शिव भगवान वाच, यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके, बरोबर गालियां अभी ही मिल रही है। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर जो प्योर बन रहा है। जो समझ गए हैं वह बित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। यह अभी की बात है। शिव बाबा कहते, मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते। वैशाल्य से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। बच्चों को तो पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाबा जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा को खुश करना है, बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। बाबा की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज़ से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार है, राजधानी भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चलें, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में।
यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। प्यार के सागर बाबा के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाबा के संग में रहना है। वरदान, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। विस्तार है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया वह बाबा पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। स्लोगन, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाबा कहते बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रोंग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्यों को 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी
मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहेब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में बलबल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सुकर की योनि लेता है, परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय अपनी जीवन को पलटाए, परमात्मा से पुण्य आत्मा बनना है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।